ऑलराइट दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 74 ऑफ लर्निंग एल सेट फ्रॉम द स्क्रैच। सो येस्टरडे हमने 4 से 5 एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था और टोटल हमारा 40 से 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का गया था और काफ़ी इंटेंस हमारा वर्कआउट रहा, क्योंकि लास्ट का जो हमारा सेट था वो नॉर्मली हम 7 से 10 अब मारते हैं, पर कल वाले दिन में हमारा जितना हमारा मतलब कह सकते हो कि 6 से 7 का हमारा एक एवरेज गया था और उस एवरेज को हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डेली बेस की चीज़ें हैं, तो अप्स एंड डाउन्स हमारे इस चैलेंजेस में आती रहेगी और फिर भी हमने अपना वर्कआउट को कंप्लीट किया। और एक चीज़ और, अभी मैं ये लेट चीज़ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ और आज देखो हम फिर से शाम को हम आ गए हैं। शाम को आने का मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो जो ये फ़ोन है रिकॉर्डिंग वाला, इसको जब मैं अनप्लग कर रहा था अपने इस ट्राइपॉड से, तो वो हाथ से स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद उसका पता नहीं इंटरनली क्या डैमेज हुआ है क्या नहीं हुआ है। चार्ज अब नहीं हो पा रहा ये वाला फ़ोन, मतलब चार्ज हो रहा है, टेक्निकली चार्ज हो रहा है, पर जैसे नॉर्मली एक चार्ज होता है, स्पीड होती है कि 20 वॉट के चार्जर के साथ या फिर 30 वॉट के चार्जर के साथ जो एक फ़ास्ट स्पीड आती है, वो अब ये नहीं दे रहा। और जो चार्ज 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में हमारा हो जाता था, वो अब टोटल रात को मैंने लगाया था तो टोटल मेरे को 8 से 10 घंटे में जाके वो 70 से 80% जा रहा है। जब मैं सुबह उठा तो देखा तो इसमें से 30 या 40% ही जूस था, जबकि रात को मैंने 2-3 घंटे चार्ज में लगाया था। और जब मैं वॉशरूम करने या फिर कोई भी मतलब पानी या प्यास लगती है, कुछ भी होता है, मैं रात को एक बार उठता हूँ, तो जब मैंने उठ के देखा था तो मैंने उसको हटा दिया था, अनप्लग कर दिया था, ये सोच के कि वो चार्ज हो गया होगा। बट जब सुबह मैंने चेक किया तो सुबह सिर्फ 20-30% ही चार्ज हो रखा था, शायद 28 या 29 ही चार्ज हो रखा था। और उस चीज़ की वजह से मैं पार्क तो नहीं आ पाया, क्योंकि 20% 30% में हम 1.5 घंटे की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फ़ोन को भी 2.5-3 साल या 4 साल हो गए हैं, तो इसका अब उतना वो बैकअप नहीं है जो पहले एक बैकअप आता था। तो इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया, मैं सो गया। एक्सक्यूज़ है, मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी भी आ ही रहा हूँ और उसको चार्ज में मैंने लगाया। फिर मैं उठ के अपना ऑफिस गया और ऑफिस से आने के बाद मैं लेट हो गया और 9 बजे करीब ऑफिस से घर पहुँचा हूँ। तो एक ये भी चीज़ हुई। फिर मैं जल्दी पार्क आया और पार्क में आने के बाद से मैंने ये चीज़ देखी कि लाइट, जो जैसे ये लाइट, एक ही सोर्स लाइट हमें मिल रही है जिसकी वजह से मेरा एक फेस दिख रहा है और आसपास का जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत विजिबल है, तो ये बंद पड़ी हुई थी और मेरे को लगा कि आज तो मेरा हो गया सीन, वाट लग गई एक तरीके से कह सकते हो। और हम मतलब स्टार्ट करने ही वाले थे, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास था नहीं, लाइट पूरी डेड थी, यहाँ पे सब काला काला दिख रहा था। एक ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे, जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक सोर्स लाइट एक और है, एक छोटी सी लाइट है, तो वहाँ पे एक लाइट, वहीं से एक छोटी सी लाइट मतलब विजिबल हो रही थी। वो मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इतना तो था कि मतलब मैंने चेक किया था कि मतलब हल्का सा तो मैं विजिबल हो जाता, हल्का मतलब एक बॉडी का साइड 2D साइड तो आ ही जाता कि कोई बंदा तो कुछ कर रहा है, वो वाला सीन था। पर ग्लैडली ये लाइट जल गई और मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया। मैं थोड़ा अटक इसलिए रहा हूँ आज और दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अभी टाइम हो गया है 22:11 हो गया है और आज का हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। वर्कआउट करने से पहले आप प्लीज़ अपना वार्म अप स्टार्ट कर देना। मैंने भी अपना स्टार्ट कर दिया है, ये चौथा ही दिन ही समझ लो। मैं वार्म अप करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर वार्म अप का एक रूटीन नहीं था, उस रूटीन को हम बिल्ड कर रहे हैं डे बाय डे और ये चौथा दिन है लगातार वार्म अप करने का। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना वार्म अप स्टार्ट करो। ये मैं जब चिट चैट कर रहा होता हूँ तो इसमें तुम अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो या नोटिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ ईयरफोन लगाओ
आराम से और अपना वार्म अप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5-10 मिनट 15 मिनट का तो मेरा ये जाता ही है। फिर उसके बाद से वर्कआउट स्टार्ट होगा, तो वर्कआउट तुम मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। तो आज का भी हमारा सेशन सेम ही रहेगा, वो है LSAT का एडवांस सीरीज़। और एडवांस सीरीज़ में आपको पता ही है हमारा मुश्किल से आज कह सकते हो 74 डे है, तो 2 या 3 दिन रह गए हैं मैक्स। कल फ्राइडे हो जाएगा, परसों सैटरडे और संडे, फिर हमारा मंडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्लान सीरीज़, जो कि हमें अपर बॉडी पे ग्रो करने में हेल्प करेगी, प्लस एक और स्किल जिसको हम मास्टरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक उसको भी होल्ड करने की। वो भी एक तरीके से स्टैटिक की एक्सरसाइज है और काफ़ी डिसेंट एक्सरसाइज है। हम पूरा टाइम प्लान्स में नहीं देंगे, हम साथ साथ साइड बाय साइड एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म करेंगे। जैसा मैंने थोड़ा सा आपको टीज़ करके मैंने आपको बताया था, या नहीं बताया, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा पुश पुल लेग वाला डे होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे को कॉल किया या बुलाया मेरे को, बट शायद मैं सपना देख रहा हूँ एक तरीके से। तो आज भी पार्क में कोई नहीं है, ताला लग चुका है ऑलरेडी। हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। बातें मेरे को करनी थी बहुत सारी, पर उसमें करते करते टाइम लग जाएगा। और कोशिश हमें ये करनी है कि कल सुबह हमें पार्क आएँ। ये चीज़ हमने कल भी बोली थी, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि रात को मैं 2:30 बजे के बाद ही सोया हूँ। और अभी तो मेरे को कल की वीडियो भी एडिट करनी है, जो कि मैं अभी घर जाके करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा चिट चैट कम करना चाह रहा हूँ। मैं साथ साथ करता रहूँगा, कोई बात होगी बताने की, पर सिंपल सा फंडा यही है कि हमने एक फ़ैसला लिया है। और मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। बेसिकली ये चैनल बना है मेरी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो कि मैं किस किस फेजेस में जा रहा हूँ और कैसे मैं चीज़ों को अचीव कर रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, और कितना टाइम लग रहा है मेरे को। और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई मेरे पास टैलेंट नहीं है, कोई वैसी चीज़ नहीं है कि मैं अलग ही एबिलिटी में सीख रहा हूँ तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। एक तरीके से मैं मैट्रिक्स में मैं भी फंसा ही हुआ हूँ, जैसे ऑलमोस्ट सारे लोग ही फंसे हुए हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है। हर कोई नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोग ही कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उस कुछ लोगों में रहना चाहता हूँ और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्लस एक मैं लाइफ बिल्ड करना चाहता हूँ अपने लिए और अपने सराउंडिंग के लिए, और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं बाकी लोगों को ही मदद कर पाऊँ और बाकी लोगों को भी मैं एक मोटिवेट कर पाऊँ। मोटिवेट कह सकते हो, मैं मोटिवेट नहीं बोलूँगा, मैं बाकी लोगों को भी एक डिसिप्लिन में ला पाऊँ ताकि वो भी इन सब चीज़ों से बाहर निकले और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे, प्लस अपनी फैमिली को भी वो लाइफ प्रोवाइड कराए। तो चैनल का स्पेसिफिकेशन यही है और हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और डेली बेस पे हम हासिल करेंगे, चाहे बॉडी में जो मर्जी हो या कुछ हो या ना हो, रिज़ल्ट मिले या ना मिले, इट डज़न्ट मैटर ये करता है हमें स्किल्स सीखना है, हमें कैलिस्थेनिक्स सीखना है, क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं अपने सपने को सच करता हुआ देखना चाहता हूँ अपने ही आँखों से, और रिकॉर्ड मैं कर ही रहा हूँ, तो एक मेरी जर्नी बन रही है। रिकॉर्ड करना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा, पर आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ और अपना मैं डेली बेस का अपना एक डॉक्यूमेंट्री ही कह सकते हो, मैं इसको डॉक्यूमेंट्री ही बोलता हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी चिट चैट हो गई, हम एक्सरसाइज में ही करेंगे इस चीज़ को बात। हाँ, एक छोटा सा मेरे को ये बात और कहनी थी, कल वाली एक्सरसाइज ब्लर हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद वही सेम फोकस वाला ही पंगा पड़ा और मैं अपने फ़ोन पे टाइमर दिखा रहा था और उस टाइमर के बाद मैंने क्लिक किया था, पर वो क्लिक नहीं लिया या टच रिस्पॉन्स नहीं आया, उसकी वजह से वो आउट ऑफ फोकस चला गया और पूरी वर्कआउट हमारी आउट ऑफ फोकस ही गई है। तो प्लीज़ माफ़ी, और आज मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ये हुआ भी फ़र्स्ट टाइम है, रात के टाइम फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ये तो नॉर्मली ले लेता है, पर फोकस वाली चीज़ ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी है।
मैं अपने मिस्टेक्स से लर्न करूँगा और इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। तो हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही नॉर्मल वार्म अप करेंगे और वार्म अप में पुशअप्स हमारा वही है, मैक्स टू मैक्स पुशअप्स हम अपना करेंगे एक ही बार में, और पुलअप मारेंगे थोड़ी बहुत आर्म्स की, और गर्दन हो गया और लेग्स हो गया और बैक हो गया, उसकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर एक्सरसाइज हम अपना स्टार्ट करेंगे। एल सिट की प्रोग्रेशन मैंने स्टार्टिंग के 3 दिन में दिखा रखी है, तो वही सेम रहेगा। मैं बीच में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करना था, वैसे प्लान यही था कि करना है डेली बेस पे, पर हम इसको अब सीधा आखिरी दिन में चेक करेंगे। हमने ऑलरेडी अपना एल सिट की प्रोग्रेशन हफ्ते भर में दिखा रखी है, तो इट्स ओके। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सेकंड्स बढ़ गया या मिनट बढ़ गया, और अगर बढ़ा भी होगा तो हमें आखिरी दिन में पता लग जाएगा कि हमारा जो ये 7 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन जो चल रहा है पार्क वाला, वो हमको कितना असर करता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब हमारा ये 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके 1 हफ़्ते बाद जब हम एल सिट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी अभी पूरी फटीग पे है। मैं सच बता रहा हूँ, बॉडी पूरी स्ट्रेस्ड पे है। अब ऊपर से लेके नीचे तक 1-2 पार्ट ही होगा जो थोड़ा ठीक है या महसूस हो रहा है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लोअर बैक ऑलरेडी पेन में है, और हड्डी कह सकते हो, हड्डी वाला जो एरिया है ये दर्द कर रहा है, और नीचे मेरी एड़ियाँ दर्द हो रही है, मेरा आर्म्स में शोल्डर दर्द है, मेरा रिस्ट दर्द है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें इंजरी ना हो। एक चीज़ और बतानी थी कि मैं ये हाफ़ टी शर्ट पहन के इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को देखना चाह रहा हूँ कि मैं कितना अपने आप को, फिज़िकली तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटली मैं अपने आप को कितना झेल सकता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट सबका स्वेटर निकल गया होगा इस वक्त तक, और कुछ ही लोग होंगे मेरी तरह जो ऐसे घूम रहे होंगे या फुल स्लीव में होंगे मैक्स टू मैक्स। तो फुल स्लीव कोई दिक्कत नहीं है, और हाफ़ स्लीव और फुल स्लीव का ही मेरा मतलब अभी एक टारगेट चल रहा है कि देखता हूँ मैं इसमें मैं कहाँ तक जाता हूँ। फिर उसके बाद से हम अपना एक नॉर्मली हुडी हमारे पास पड़ी हुई है घर में, उसको मैं पहन के आने लग जाऊँगा। तो शाम में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी मैं अगर वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ और 12 बजे तक किसी भी हाल में सो जाता हूँ, और सुबह अगर उठ जाता हूँ, तो देखते हैं कि कल सुबह का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। वैसे ऑलरेडी तो कम हो गया है, मतलब कम नहीं कहूँगा, मतलब शाम का टाइम तो कहोगे कि इतनी ठंड नहीं है, पर सुबह शायद हो सकती है। पर अभी 3 दिन पहले जब हमने किया था तो उतना ठंड थी, पर उतना नहीं पता लगा। पर विल सी कि क्या होता है और कैसे हम ये चीज़ों को टैकल करते हैं अपने आने वाले टाइम में। तो हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो आज 30 नवंबर हो गई है। इसका मतलब ये है कि कल हमारा आखिरी महीना है इस साल का। टाइम 22-24 हो गया है, और हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद ही हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाकी फोकस मैंने सही कर दिया है। अब देखते हैं कि आज तो कोई दिक्कत ना हो। मेरी बैंड बजी पड़ी हुई है बॉडी की, मन कर रहा है ना करूं, पर यही हमें हेल्प देगा या नहीं देगा मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही कोई वैसी चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ कि एक पता लगता है कि हाँ ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं करता, सब अपना डेली बेस का ही एफर्ट मारते हैं और अपने हिसाब से मतलब एफर्ट मारते हैं, और उसको वीकली वाइज, फ़ोटो वाइज, मंथली वाइज अपलोड मार देते हैं कि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। बट एक्चुअल में यही सब होता है जो अभी मेरे साथ चल रहा है, मेरे को अब फील हो रहा है। अभी तो हम बेसिक्स पे हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि ये सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब कैलिस्थेनिक्स की जर्नी में इसको बेसिक्स ही बोलते हैं। और देखते हैं कि जब ये ख़त्म होगा और हम
प्लान स्टार्ट करेंगे। प्लान्स के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ मसल अप को भी स्टार्ट कर दूँ और वन आर्म पुशअप्स भी स्टार्ट कर दूँ। और फ्रंट लीवर एक दिख रहा है मेरे को, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दिख रही है मेरे को, छोटी नहीं है, सच में छोटी नहीं है। और जिस हिसाब से मेरा ये बार है, पुलअप बार तो आप देख ही रहे हो कैसा है, ऑलरेडी हट बना हुआ है, तो इसमें तो और दिक्कत होगी। पर हम 10 से 11 पुलअप्स मार लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर वो होगी क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं बोलता हूँ कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तभी वैसा कुछ नहीं हो पाता। तो टाइम विल टेल कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पर जब तक ले हमारी सांसें चल रही है, जब तक हमारा पैर चल रहा है, तब तक हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ पीसीस को इकट्ठा करते रहेंगे अपने इस कैलिस्थेनिक्स को कंप्लीट करने के लिए। बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। और इस चीज़ के लिए आई थिंक मुझे पता है मैं उतना एफर्ट नहीं मार रहा हूँगा जितना दुनिया में और भी लोग हैं वो मार रहे होंगे, पर हम पहुँचेंगे उस लेवल पे, हम ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे भरोसा है अपने ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है हमारे आने वाले 3 से 5 साल में। मैं ज़्यादा शोशोबाजी या फिर ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। मैं अभी मेन चीज़ प्रायोरिटी पे यही रखूँगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कैलिस्थेनिक्स की स्किल्स कीजिए, फिर मैं उसके बाद से सेट्स, वर्कआउट, रूटीन्स अभी भी बना रहा हूँ, पर वो मेरा है कि मेरे को क्या हो रहा है फील। और मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ कि 80 to 90% लोगों के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है अगर वो डेली बेस पे मेरे को फॉलो करेंगे। पर आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक तरीके से इंटरनेट एडिक्शन बन गया है और लोग अब कंज्यूम कर रहे हैं बहुत डेटा, और लोगों को चाहिए कि कम से कम सेकंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो डोपामिन हाई कर लें। डोपामिन हाई करने का मतलब मैं अगर सीधी आसान भाषा में समझाऊँ जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये है कि लोग अब एक्साइटमेंट चाहते हैं कि सेकंड्स में मिले। अब वो वाला टाइम फेज़ चला गया है कि 10-10 घंटे, 5-5 घंटे या 6-6 घंटे या लाइन में लगा के जाके लोग मिलते थे या फिर मूवी देखते थे, ये सब चीज़ें अब उनके सब हाथ में है। तो हर चीज़ उनको सेकंड्स में चाहिए। तो जो मेरा कंटेंट बन रहा है वो मे बी बोरिंग होगा, पर मैं प्रीटी श्योर हूँ कि जिसको अगर कैलिस्थेनिक्स सीखनी है उसके लिए बिल्कुल बोर नहीं होगा और वो मेरी सारी वीडियोस देखेगा अगर उसके पास ये चीज़ जाएगी। और फ़ायदा तो तब और होगा जब हम सच में स्किल्स सीख जाएंगे और उन सब की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी होगी। तो उसी का ही इंतज़ार है कि मैं कब अपनी कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को सीखता हूँ और देखते हैं कि कितना और टाइम लगता है। तो हम थोड़ा अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। हमने पुशअप्स मार लिए हैं, पुलअप्स कर लिए हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। उसके बाद से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टाइम 20 to 30 हो गया, मतलब 10:30 हो गया है। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और आधा घंटा यहाँ पे जाने में भी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चिट चैट अब ख़त्म होते हैं, चिट चैट अब ख़त्म होती है तो स्टार्ट करते हैं।
वैसे ये एक एडवांटेज भी है, कोई बंदा जब नहीं रहता, पर वही उसी चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी मिलता है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि आसपास जब कोई होता नहीं है तो एक थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे टाइम बहुत ख़राब है। हमें ये टाइम तब सही है अगर हम एक सच में बड़ा इंसान बन जाते हैं और हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल होता है जो हमें चाहिए। तो हम एक जैसे अपना एक घर खरीद सकते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यार, एक हम अपना घर खरीद सकते हैं ऐसी जगह पे, और वहीं पे हमारा पार्क हो और वहाँ पे आके हम अपना जब भी हमको टाइम मिले तब रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। पर ये भी एक तरीके से लेज़ीनेस होगा। हम एक डिसिप्लिन बनाएंगे, एक रूटीन सेट करेंगे तो उसमें जाना ही है, जाना ही है। उसमें जाना है तो जाना है, कहने का मतलब ये, अगर वो मिस हुआ तो उसका हम दंड भुगतेंगे। तो थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। एक लास्ट चीज़ और बतानी थी, वो ये है कि मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं ये बार की वजह से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पड़ते रहते हैं। जब मैं पुलअप भी जब सीख रहा था तभी भी बहुत ज़्यादा पड़े थे, पर इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि हमारी हैंगिंग वाली है, तो उसमें मेरा ग्रिप लास्ट वाले सेट में थोड़ा कम होता है, लगता है कि हाथ ही फट जाएगा। पर हम कोशिश करेंगे कि उसको कम करने की, और हमारा एब्डोमिनल भी धोखा दे ही देता है, उसका भी एक लिमिट है। तो विल सी, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको अपने हाथ की कंडीशन।
Kill the body, build the body, free the body. Kill the body, build the body, free the body. Kill the mind, build the mind, free the mind. रील देखने का असर आसपास कोई है भी नहीं तो चोरी करते रहो.
पता है कि एक बात बतानी थी कि जैसा कि फेरी टेल्स में होता है या फैंटेसी वर्ल्ड में होता है कि हमें सब कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती है और सब कुछ हैप्पीली आफ्टर होता है, पर ऐसा नहीं होता। ये सेम चीज़ हमारे इस कैलिस्थेनिक्स के रूटीन में भी अप्लाई हो रही है। मैंने जब ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी तो मैंने ये सोचा था कि डेली तो मैं एक्सरसाइज करता ही हूँ थोड़ा बहुत, बस इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि अपनी एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना पड़ेगा और डेली बेस पे रिकॉर्ड करना है, हो तो जाएगा। पर अब मैं ये 74वें 75वें दिन में जब मैं आ रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आसान नहीं है। लोगों का ये कहना है, सक्सेसफुल लोगों का, कि यही एक पार्ट होता है, यही एक जगह होती है जहाँ से तुम्हें क्विट नहीं करना और आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता, या वो भी सब खुद ही बना रहे हैं एक तरीके से। तो हम देखते हैं कि क्या होता है या क्या नहीं होता। ये तो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। मेरे बालों में डैंड्रफ हो गया है, ये मैंने आज नोटिस किया। और बुरी बात ये है कि हम बाल कटवा नहीं सकते, तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत पे और दिक्कत आएगी। देखते हैं कि इसको भी हम कैसे झेलते हैं, कह सकते हो। क्योंकि बाल ना कटवाने का रीज़न यही है, मैंने बताया हुआ है कि जब तक ले बॉडी ना बन जाए या हम अपने कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी ना कर ले, वो स्किल्स ना सीख जाए, तब तक मैं अपने बाल नहीं कटवाऊँगा। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और मेरे बाल भी झड़ने लग गए हैं इसके चक्कर में, क्योंकि मैं यूजुअली अपने बालों का ध्यान नहीं देता। मैं नॉर्मली वही बेसिक रूटीन जो होता है, नहाओ और हल्का फुल्का बाल में कंघी करो और निकल जाओ। तेल वेल का कोई नामो निशान नहीं, और लगा भी लिया तो वो हफ्ते में एक दिन लग जाता है, नहीं तो वो भी नहीं लगता। तो बाल मेरे झड़ने चालू हो गए हैं। आगे के ऑलमोस्ट मेरा लाइन पीछे जा रही है, पर देखते हैं। इसका भी कंट्रोल नहीं है हमारे पास। कंट्रोल जो है उसको हमें फॉलो करना है, बाकी टाइम विल टेल। 2 सेट हो गए हैं, इसके भी 2 और रह गए हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज है हमारी। You, Jan,
हाँ। सन कैमरा भाई से ऐसे चल रहा है क्योंकि 2 एक्सरसाइज कर ली है हमने। अच्छो रे चल रहा है। दिल तन्नू दे दिता कितना सोनिया।
तो 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 एक्सरसाइज और रह गई है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट हमें पुश करना है। मैं सेम चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँगा कि बॉडी सही नहीं है मेरी, चीज़ें सही नहीं हो रही। ये मेरे एक इमोशंस हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों के साथ भी हो तो आप पक्का, मैं कह सकता हूँ कि सही लाइन पे हो, क्योंकि हम 11 सेकंड का एल सेट होल्ड इसी चीज़ की वजह से कर पाए हैं, और शायद यही चीज़ हमें एक बेटर इंसान बनाएगा हमारे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, कि मेरे पैर में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे को लग रहा है शायद ये आधे घंटे का मेरा जो वॉक है आने का, और आधे घंटे जाने का, 1 घंटा जो लगता है, प्लस मैं अपना ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरा 15 मिनट का है जाने का रास्ता, फिर आने का सेम। इधर मैं अपने घर से भी जब मेट्रो तक जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरा 10 मिनट का रास्ता रहता है। तो ये तो रीज़न नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, पर ये वाला एरिया छोटा मैं बोलता हूँ इसे। अब मुझे वर्ड्स भी याद करने पड़ेंगे अपने बॉडी के बारे में, क्योंकि मैं मास्टरी कर रहा हूँ और फ्यूचर में मैं लोगों को सिखाऊंगा भी, जिसको अगर सीखना होगा मेरे से तो खुदूपंती नहीं कर सकता। बाकी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सॉरी चौथी एक्सरसाइज, लास्ट सेकंड। बोरिंग कंटेंट कोई भी नहीं देखता आज की डेट में, पर हम फिर भी ये बना रहे हैं क्योंकि ये एक ट्रू चीज़ है, एक डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हो वो है, जो कि आने वाले पीढ़ियों को और जो अभी चल रहे हैं या जिनको सीखना है उनको ये एक हेल्प देगा, उनको एक मोटिवेशन देगा कि तुम भी कर सकते हो।
ऑफिस में मैं थोड़ा बिज़ी होने वाला हूँ अगले एक हफ्ते के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक के बाद कह सकते हो, मैं थोड़ा बिज़ी हो सकता हूँ क्योंकि हमारा इवेंट है एक तरीके से, और उसमें सुबह से लेके वो शायद रात के 12-1 बजे तक का है। तो अगर उसमें मेरी अगर ड्यूटी लगती है या कोई भी अगर काम होता है उससे रिलेटेड, तो ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम सुबह तो पार्क आएंगे ही क्योंकि शाम का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सुबह हम वर्कआउट कंप्लीट करेंगे, पर नींद को भी पूरी करनी है जो कि हो तो रही नहीं है। मैं रात को भी 2-2:30 बजे करीब सोया हूँ और सुबह फिर मैं 8:30 या नहीं 8:30 भी नहीं, मैं 7:30 या 8 बजे करीब उठ गया था। तो प्रॉब्लम एक और आने वाली है, पर खुश मैं हूँ। पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मेरे को काफ़ी सालों से इंतज़ार था और हम फाइनली प्लान स्टार्ट करेंगे। फाइनल एक्सरसाइज रह गई है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। मेरा डाइजेशन भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्यों। मैं खाना पे काफ़ी सख्ती कर रखा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बता रहा मैं अभी, पर
मैंने बाहर का खाना सब कुछ छोड़ दिया है और रेयरली कह सकते हो कि मैं खाता हूँ जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर फिर भी मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है। तो एक ये भी चीज़ है, मैं इस चीज़ को ना नोट करना चालू करता हूँ, क्या क्या कमी चल रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। और अब वाइट बोर्ड को यूज़ करने का टाइम आ गया है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। हम वहीं पे ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको मैं लिख भी लूँगा, आई थिंक इसी फ़ोन में ही लिखूँगा और उस चीज़ पे हम वर्क करेंगे। देखते हैं कि हम कितना उस चीज़ को सही कर पाते हैं या बिगाड़ देते हैं। क्या होता है वो तो करने पे ही पता लगेगा। तो हाँ, हम फाइनल एक्सरसाइज पे उसका हमने 1 सेट मार लिया है, 3 सेट और रह गए हैं। काश मेरा घर यहीं कहीं होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, या काश ऐसा पार्क मेरे घर के पास होता। इस टाइम मेरे को वही डेविड गॉगिंस का कोट या उसकी बातें याद आ गई, उनकी बातें याद आ गई, वो मेरे से बड़े हैं, कि मैं 5 बज रहा है या 4 बज रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई भी मदरफकर आस पास नहीं है। पाक तो मैं ये कह रहा था कि डेविड गॉगिंस कहता है कि 4 या 5 बज रहे हैं और कोई भी मदरफकर आसपास नहीं है। और इस चीज़ से मेरे को मोटिवेशन या पुश मिलता है। तो सेम अभी मेरा एक सिनेरियो चल रहा है, कोई भी आसपास नहीं है और जो दिख रहे हैं वो सब चिल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पीछे बहुत सारा वो है, खाने पीने वाली चीज़ें बना रखी है यहाँ पे। एक तरीके से ये पॉश इलाका है, कह सकते हो। तो मस्ती मजाक, बंदेबाजी, ये सब चल रहा है और मैं अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूँ। तो it's pretty serious.
फाइनल सेट, और इसके बाद मिलते हैं। होप कि मैं सुबह आ जाऊँ, चाहे जैसा मर्जी दिन जाए कल का। मैं जब एक बार सो जाता हूँ तो मुझे खुद ही पता नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। कूल सॉन्ग, पर मेरे पास गाड़ी नहीं है, और ये थार थी। वेक अप टू द रियलिटी। Last set. Yeah, fucked. But I'm happy कि हमने ख़त्म किया। $59 मिनट्स लगे टोटल। टाइम हो गया है 23:24। घर जाने का टाइम हो गया है, 11:30 हो गए हैं। और 30 नवंबर आज का हमने टास्क कंप्लीट किया। तो मिलते हैं हम कल। कोशिश यही रहेगी कि सुबह सुबह हम आए। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल। पीस। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत, और आज है 1 दिसंबर और डे कह सकते हो 75 है। हमने 74 अभी कुछ घंटे पहले कंप्लीट किया था पार्क में जाके। तो जो वीडियोस मेरे को डालनी थी, मतलब जो डेली बेस की एडिट होती है, उसको मैंने अभी फिनिश किया है। और टाइम हो रहा है 2:26 और मैं जा रहा हूँ सोने। देखते हैं हम सुबह उठ पाते हैं 3-4 घंटे की नींद लेके, या आज भी शाम को ही जाए। बाकी मैं आपको शो कर देता हूँ टाइम, और रेंडर अभी स्टार्ट हो गया है, लगा दिया है, उसको बस स्टार्ट करना है। तो मेरे को 2:30 बज गए ये सब करते करते। इसको मैं अपने डे 74 में एज अ BTS में ऐड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं टाइमिंग क्या चल रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं हर चीज़ ऐड करता रहूँगा। सो टाइम देख लो, मैं फिर फ्लिप करूँगा कैमरे को। 02:27। और
जस्ट लगा ही है ये रेंडर। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। टाइम देख सकते हो 2:27 हो रही है। आज 1 तारीख हो गई है। ये स्टार्ट हो गया है। ये भी पूरा एडिट नहीं है, पर मैं फिर भी इसका रेंडर निकाल रहा हूँ कि बाई चांस अगर मैं इसको एडिट नहीं कर पाया तो मैं इसको एज इट इज़ डाल दूँगा, क्योंकि एक्सरसाइजेज हमने सेम ही करी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा इसको एडिट करने की, और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है हमारा। तो मैं जा रहा हूँ अभी सोने। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, या नेक्स्ट वीडियो, या जो भी मेरा कुछ होगा उससे रिलेटेड।